नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग मिश्रा एम्बिशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स का वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आपके बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो उसका आंसर है 74वें स्थान पर पहुंच गया है। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता राशि दी है? तो किस देश को दी है दोस्तों? हमारे देश भारत को दी है। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है। तो कौन सी सरकार है दोस्तों? मध्य प्रदेश। जिस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दे दी है, तो कौन सी सोशल मीडिया कंपनी है दोस्तों? ट्विटर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा किसानों को लाभान्वित करने के लिए एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्यों में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया है? तेलंगाना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेंगी? 90,000 करोड़ रुपए की नकदी डालेंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह राज्य सरकार जिसने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार या स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने बताया कि पीएम केयर फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 3100 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर टीडीएस और टीसीएस दर कितने प्रतिशत कम कर दी है? 25% कम कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? बाबर आजम। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में सफर करने के लिए किस ऐप का रखना अनिवार्य किया है? आरोग्य सेतु ऐप। इंडिया स्टेट लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लैंसेट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और महिला कुपोषण है? तो कितने परसेंट है दोस्तों? 68% है। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख
रॉबर्ट एजवेदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपनी पद कार्यकाल समाप्त होने के कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय लिया है? 1 साल पहले वह अपना पद छोड़कर चले जाएंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। हाल ही में जिस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है, वह कौन सा देश है दोस्तों? इटली। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मई। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय की प्रत्यार्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया? विजय माल्या। झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है? तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? तो ये देश कौन सा है दोस्तों? इटली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? कोवस 6800। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी विद्यावती जी को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़कर कितने लाख प्रतिदिन हुई है? 1 लाख परीक्षण प्रतिदिन हुई है। हाल ही में जिस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159th वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया, वह कौन सा देश है दोस्तों? इजराइल की। मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? टेबल टेनिस। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार किसने संभाला है? इंदु शेखर चतुर्वेदी जी ने संभाला है। भारत सरकार के प्रमुख समाजवादी सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं? 5 साल। कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए लॉकडाउन के मद्देनजर गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कितने तारीख तक बढ़ा दी गई है? 14 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है।
वह राज्य सरकार जिसने लोगों के श्रवण स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा राज्य है दोस्तों? वो कर्नाटक राज्य है। वह कौन सा हवाई अड्डा है जिसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? बेंगलुरु हवाई अड्डा। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? 22 मई तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई। हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप का खिताब अपने नाम किया है? चीन ने। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के साथ कितनी नई मंडियों का एकीकरण किया है? 177 मंडियों का एकीकरण किया है ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा। केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक बढ़ा दी गई है? 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। हाल ही में जिस राज्य सरकार के पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिक दर्ज करवाने के FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश। हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरबन क्षेत्र में बाघों की संख्या 2018-19 में 88 से बढ़कर वर्ष 2019-20 में कितने तक पहुंच गई है? 96। भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 500 मिलियन डॉलर। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया, जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर के लिए एक नवीन मार्ग है? उत्तराखंड। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? 40.45 टन की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? 14 राज्यों के लिए 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमजोर देश के भीतर जरूरी चीजों के लिए सरकार, कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने की अपील की है? संयुक्त राष्ट्र से अपील की गई है। मदर्स डे किस दिन मनाया जाता है? मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी गई है? 12 घंटे। हरिशंकर वासुदेवन जी का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इतिहासकार। वह कौन सी राज्य सरकार है जिसने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? वो है हमारा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? मीन्स नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 0% कर दिया गया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसालों को 12 महीने के लिए बैन कर दिया है? झारखंड सरकार ने। चीन के समर्थन करने वाले एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में किस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है? भारत को 3800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है। इसी के साथ ये 50 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद। और भी ऐसे ही अच्छी और जानकारी वाली वीडियोस के लिए हमारे सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।